दोस्तों नमस्कार, क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्ट किया है जो विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। बिहार बोर्ड का खासियत यह है कि यह जो है सो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए आप लोगों को बता दूं मैं कि जो विगत वर्षों में अधिक से अधिक बार ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है सो उत्तराखंड राज्य में क्या है प्रचलित है। इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक सबसे बड़ा भारत का लौह उत्पादक राज्य है। उसके बाद है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो यहाँ पे लोहा को जो है सो उद्योग का जननी कहा जाता है। किसको? लोहा को। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है अबरक जो है सो क्या है आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध जो है सो किस देश से था, तो भारत से था। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है सो कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में जो है सो तृतीय स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो है सो लोहे का निर्यात किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा में जो है सो क्या किया जाता है, तो कपास किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, कपास किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो उड़ीसा में सबसे अधिक क्या होता है, तो मैंगनीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में तांबा का कुल कितने भंडार है। तो भारत में तांबा का कुल जो है सो 125 करोड़ टन भंडार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका आवश्यकता होता है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इनमें से कौन सा लौह खनिज युक्त खनिज है, यानी इनमें से किस में लोहा की मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंगनीज जो है सो लौह युक्त क्या है, खनिज का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है जो मेढक के प्रजनन के लिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन है। तो एंड्रीन जो है सो मेढक के प्रजनन को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी खेतों में जो है सो मेढक माने अपने संतान को उत्पन्न करने की क्षमता खो देते। किस रसायन के कारण, तो एंड्रीन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी सीमा तक का संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक क्या है इसका सीमित क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है सो 20.55 है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, 20.55। उसके बाद नेक्स्ट है जो किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है, यानी कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है। तो सुसंपन्न के मामला में लोहा भारत में जो है सो संपन्न मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आप लोग ऊपर बता चुके हैं। तो काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती होती है। उसके बाद नेक्स्ट है
झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा जो है जो अभ्रक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है सो क्या है, जादूगोड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है सो सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादक राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान का धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो बिहार जो है बिहार झारखंड मिलकर देश में जितना अभ्रक उत्पादन होता है उनमें से 80% बिहार और झारखंड मिलकर अभ्रक का उत्पादन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं, यानी ऊर्जा का उदाहरण यानी द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पे विद्युत जो है सो विद्युत क्या है, द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है जितना भी क्या बताए अनवीकरणीय संसाधन है वह क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। जितना भी अनवीकरणीय संसाधन को छोड़कर जितना भी संसाधन है, जितना भी ऊर्जा है सभी क्या है, तो द्वितीयक ऊर्जा है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत के किस भूगर्भिक संरचना समूह में कोयला का उत्पादन किया जाता है? तो गोंडवाना समूह में जो है सो कोयला का उपयोग किया जाता है, यानी कोयला पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है? तो जलोढ़ मृदा जो है सो सबसे अधिक उपजाऊ होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में इसी मृदा का सबसे ज़्यादा क्या है, विस्तार है, यानी जितनी भी मृदा है इनमें से सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा ऐसा है जो भारत के अधिक माने भूभाग पर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गोवा के संगयूस में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयूस में जो है सो लोहा पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में जो है सो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक माने संभावना होती है विकास होने की। उसके बाद नेक्स्ट है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जो है सो बादाम पहाड़ क्या है, तो प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत का सबसे अधिक विस्तार वन के मामला में पूछे तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत में पूछे तो क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम, सबसे अधिक वन का विस्तार पूछे तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो विद्युत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इनमें कौन सी मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है? तो इनमें से कहाँ जो है सो मैंगनीज का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है सो नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो खंबात की खाड़ी में जो है सो यह अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है सो क्या हो जाएगा, तो तुंगभद्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के क्या हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। क्या हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो है सो किसे कहा जाता है, सो मैग्नेटाइट को जो है सो काला लोहा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी VVI है, यह क्वेश्चन काफ़ी VVI है क्योंकि यह पर्यावरण से रिलेटेड है। तो बोल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सो 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद है निम्न में से किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं किया जाता है? तो इनमें से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो यहाँ पे जो है सो गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है, यानी भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। कहाँ होता है, झारखंड में। उसके बाद है मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैंगनीज का निर्यात जो है इनमें से मंगलौर बंदरगाह से नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग क्या किया जाता है, किस में, तो कैंसर में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? तो वर्ष 2000 में जो है सो मैंगनीज का 15.5 लाख टन उत्पादन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है जो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या हो जाएगा,
एंथ्रासाइड, यानी सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड, सबसे खराब कोयला पूछे तो क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार, इसके बाद नेक्स्ट है जो देश में मैंगनीज का कुल कितने भंडार है। तो देश में लगभग मैंगनीज का 1670 लाख टन क्या है भंडार है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर भारत का निवास करती है, यानी विश्व के कुल कितना प्रतिशत भूभाग पर भारत है, तो क्या हो जाएगा 16%। उसके बाद नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद नेक्स्ट है जो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि असम में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है सो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है जो तटरेखा कितने किमी क्षेत्र की सीमा को अवमार्जक क्षेत्र के आर्थिक रूप से कहलाते हैं, यानी आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है जो यहाँ पे नॉटिकल मील हो जाएगा, न्यूटन मीटर नहीं, नॉटिकल मील। उसके बाद नेक्स्ट है जो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है सो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बरौनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है सो पंजाब में वहाँ का किसान जो है सो यहाँ पर अधिक पानी डाल कर यहाँ के भूमि को क्या करता है, तो बर्बाद करता है। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अधिक सिंचाई। उसके बाद नेक्स्ट है जो FAO वानी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो यहाँ पे 4 अरब हेक्टेयर पर जो है सो वन का विस्तार था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है सो भारत में क्या हो चुका है, तो क्षरण हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है जो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सो सतलज नदी पर क्या है, अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का जो है सो कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 96.5% भाग जो है सो किस में निहित है, तो महासागरों में निहित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार में अति जल दोहन का किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, तो आर्सेनिक हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी फंसाने वाला, कोई बोलता है कि फ्लोराइड होगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 55% जो है सो प्राणियों के शरीर में क्या होता है, तो जल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे 55 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 65% हो जाएगा, इसमें क्या होगा 65%। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन सी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे सोन नदी घाटी परियोजना जो है सो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर तारापुर, क्या हो जाएगा, तारापुर। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.27% भाग में जो है सो क्या है, वन का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो वनों को जो है सिर्फ 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इनमें से जो है सो हेमाटाइट जो है सो लौह अयस्क का क्या है, एक प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो छत्तीसगढ़ भारत का
कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है सो 30% का क्या करता है, लौह अयस्क का उत्पादन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किग्रा मैंगनीज का उत्पादन मान उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में किस राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर में। उसके बाद नेक्स्ट है जो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो यहाँ पे जो है सो कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था सो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है सो क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। अगर आप लोग इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। नहीं जानकारी था इस वीडियो में।